नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे विश्व का इतिहास, पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन के हिस्ट्री के 50+ MCQ क्वेश्चन जो कि आपके DSSB PGT हिस्ट्री से संबंधित होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये 50 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। पहला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो होगा, पुनर्जागरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। इसका अर्थ होता है ऑप्शन ए, पुनर्जन्म। पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इटली। दूसरा है, पुनर्जागरण काल में किस विषय पर अधिक जोर दिया गया? तो वैज्ञानिक सोच की बात की गई थी उस समय। मानवतावाद किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है पुनर्जागरण युग से। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे दांते, ऑप्शन नंबर बी। लियोनार्डो दा विंची किसके लिए प्रसिद्ध है? ये चित्रकला के लिए। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण काल में किस वैज्ञानिक ने सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति का सिद्धांत दिया था? ये ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस द्वारा दिया गया था। पुनर्जागरण काल के दौरान कला का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो ये सेंटर जो था वो रहा फ्लोरेंस। नेक्स्ट है, मोनालिसा का चित्र किसने बनाया? ये जो बनाया गया ऑप्शन नंबर सी, लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया था। किसे पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? ये जो कहा जाता है ये पेट्रॉक को कहा जाता है। कौन सा आविष्कार पुनर्जागरण काल में हुआ जिससे ज्ञान का प्रसार तेज हुआ? तो सही जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छपाई मशीन। छपाई कला का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? आप सभी जानते हैं इसको। सही आंसर होगा गुटेनबर्ग। वेटिकन सिटी किस धर्म का केंद्र था? तो ये ईसाई धर्म का केंद्र था। पुनर्जागरण ने किस विचारधारा को बढ़ावा दिया? इसने मानवतावाद को बढ़ावा दिया। शेक्सपियर किस देश के थे? ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। अभी सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर द्वारा इसकी शुरुआत की गई। मार्टिन लूथर किस देश से संबंधित थे? ये जर्मनी से संबंधित थे। मार्टिन लूथर ने चर्च की किस प्रथा का विरोध किया? इन्होंने पॉप मोचनी पत्र यानी इंडल्जेंस का विरोध किया। मार्टिन लूथर ने अपने 95 थीसिस कहाँ से लगाए थे? ऑप्शन नंबर सी, विटेनबर्ग। प्रोटेस्टेंट शब्द का आंदोलन से जुड़ा, किस शब्द आंदोलन से जुड़ा था? ये जुड़ा हुआ था धार्मिक सुधार आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। कैथोलिक चर्च की प्रतिक्रिया को क्या कहा गया? इसको कहा गया ऑप्शन नंबर डी, प्रति संशोधन, काउंटर रिफॉर्मेशन। ट्रेंट परिषद किस उद्देश्य से बुलाई गई थी?
ऑप्शन नंबर सी, चर्च में सुधार। मैं विश्व के पूरे जो आप सिलेबस है उसका पूरा वीडियोज़ मैं आपको दे दूंगा। अगली वीडियोज़ हम बनाएंगे पूरे टॉपिक पर होगी। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं आप वो भी दे सकते हैं। आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मैं उसके लिए भी 50-60 क्वेश्चन आपको दे सकता हूँ। जॉन कैल्विन किस धर्म सुधार आंदोलन से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे प्रोटेस्टेंट। इंग्लैंड में चर्च के सुधार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया गया था हेनरी अष्टम द्वारा। हेनरी अष्टम ने क्यों रोमन चर्च से संबंध तोड़ दिए? विवाह की अनुमति न मिलने पर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। जेसुइट संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए, इग्नेशियस यायोला। सुधार आंदोलन ने किस भाषा में धर्म ग्रंथों का अनुवाद बढ़ाया? देशीय भाषाएं जो रहीं वहाँ। लूथर के सिद्धांतों के अनुसार मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है विश्वास से। किस देश में प्रोटेस्टेंट धर्म सबसे पहले फैला? तो ये जर्मनी। अगर कोई क्वेश्चन बाई चांस बाई मिस्टेक गलत हो जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैथोलिक चर्च की कौन सी संस्था पुनः नियंत्रण के लिए बनाई गई थी? तो इक्विजिशन। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण के समय किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रगति हुई? ये प्रगति हुई सबसे ज़्यादा विज्ञान और कला के क्षेत्र में। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक मैकियावली। माइकल एंजेलो ने कौन सी प्रसिद्ध मूर्ति बनाई? ऑप्शन नंबर ए, डेविड। पुनर्जागरण काल में कौन सी पेंटिंग तकनीकी प्रसिद्ध हुई? ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को। पुनर्जागरण विचारकों ने किस प्रकार शिक्षा को प्राथमिकता दी? तो इन्होंने तर्क और मानव केंद्रित। पुनर्जागरण ने किस युग के अंत की घोषणा की? इन्होंने मध्य युग की अंत की घोषणा की। डेजिडेरियस एरोनोमस किस देश से थे? ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। मार्टिन लूथर का उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर सी, चर्च की बुराइयों में सुधार करना। मार्टिन लूथर की विचारधारा को क्या कहा जाता है? लूथरनिज्म। कौन से सुधारक पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता था? ये कैल्विन। कैथोलिक चर्च के भ्रष्टाचार का प्रमुख रूप क्या था? इंडल्जेंस। धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण कौन सा नया संप्रदाय उभरा? तो ये प्रोटेस्टेंट। फेथ अलोन का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया गया मार्टिन लूथर द्वारा।
पुनर्जागरण का प्रभाव किस वर्ग पर सबसे पहले पड़ा? तो ये उच्च मध्यम वर्ग के लोगों पर। छपाई क्रांति ने किस क्षेत्र में क्रांति ला दी? सभी जानते हैं कि शिक्षा और विचार में सबसे पहले जो क्रांति हुई वो छपाई क्रांति के माध्यम से हुई। शेक्सपियर रचनाएं मुख्यतः किस भाषा में थीं? इसकी जो रचनाएं थी वो इंग्लिश भाषा में थी। चर्च के सुधार के समर्थन में कौन से राजा ने नया चर्च बनाया? ऑप्शन नंबर बी, हेनरी अष्टम। 99 सिद्धांत किसने लिखे? ये मार्टिन लूथर द्वारा लिखे गए। पुनर्जागरण काल के दौरान किसने ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है का समर्थन किया? ये कॉपरनिकस द्वारा इसका समर्थन किया गया था। पुनर्जागरण के काल में किसने थिंकिंग मैन की मूर्ति बनाई? तो ये जो बनाई गई वो ऑगस्ट रॉडेन द्वारा बनाई गई थी। ये 50 क्वेश्चन जो थे वो DSSB PGT हिस्ट्री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर आप चाहें तो किसी भी टॉपिक बता सकते हैं, उसी टॉपिक पर आपको 50-60 क्वेश्चन बना करके दे सकता हूं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। धन्यवाद।